चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन कब करें पूजा, जाने माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र, भोग, रंग, फूल। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। ये दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में माता ब्रह्मचारिणी को तप, ज्ञान और वैराग्य की देवी कहा गया है। कहते हैं कि कठिन तपस्या और ब्रह्म में लीन होने की वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। छात्रों और साधकों के लिए इनकी पूजा अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। ऐसे में चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले उनका ध्यान करें। इसके साथ ही ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का उच्चारण करें। पूजन के दौरान माता को पीले या सफेद रंग के फूल अर्पित करें। मंत्र, स्तुति और आरती से माता की विधि विधान से पूजन करें। पूजन के अंत में माता की आरती करें हैं और माँ ब्रह्मचारिणी से क्षमा प्रार्थना करें। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपाभ्यामक्षमालाकमण्डलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचारितु शीलं यस्या सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। ब्रह्मचारिणी माता का भोग। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग अर्पित करने पर आयु लंबी होती है और स्वास्थ्य उत्तम रहता है। ऐसे में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। इस दिन व्रत रख रहे हैं तो कथा जरूर सुने। आइए इस वीडियो में मैं विस्तार से माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पढ़े माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। नारद मुनि के उपदेश से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर जीवन निर्वाह किया। इसके बाद उन्होंने वर्षा और धूप की परवाह किए बिना अपनी तपस्या जारी रखी। कई हजार वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। अंत में उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी त्याग दिया और निर्जल और निराहार रहकर तपस्या में लीन हो गईं। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। जब उन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिया, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि, मुनि और सिद्धगणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपको इस कठोर परिश्रम का फल जरूर मिलेगा और भगवान भोलेनाथ आपको अपने पति के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से उनके समान ही तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी।